विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों आज हम भाग 8 तक पूरा हो गया। भाग 9, अब कौन सा भाग 9? अब ज्ञान शाकुंतलम में जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हम भाग 9 लेके आए हैं। अब ध्यान से देखें और अपने ज्ञान को वर्धन करें। आइए हम समय का न नुकसान करते हुए शुरू करते हैं। भाग 1, ये देखिए परीक्षा यूपी पीजीटी 2005 में आया हुआ है। प्रश्न 161 है। एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है? एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है? ए मेनका की सखी, बी दुष्यंत की परिचारिका, सी मारीच के आश्रम की तपस्विनी, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है 161 का? डी दुष्यंत की परिचारिका। विकल्प डी है। प्रश्न संख्या 162 यूपी पीजीटी 2004 और 9 में आया हुआ है। अब इसमें प्रश्न है, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्तम मानुषीषु इस उक्ति का नाटक है, इस उक्ति से युक्त नाटक है। कौन सा है? विकल्प ए उर्भंगम, मालिकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमांक चरितम। 162 का सी। कौन सा विकल्प? सी है। प्रश्न संख्या 163 यूपी पीजीटी 2009 में आया हुआ है। अतः परीक्ष, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतः रह अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उक्त किसकी है? यह उक्त किसकी है? विकल्प है ए कणु की, मारीच की, दुष्यंत की, सांगरों की। किसका है 163 में? विकल्प हमारा डी। किसका है? सांगरों की। प्रश्न संख्या 164 यूपी पीजीटी परीक्षा 2004 और 9 में आया है। प्रश्न है, श्रद्धा वृत्त विधेश तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? अब विकल्प है ए मुद्रा राक्षस, बी उत्तर रामचरितम, सी विक्रमोर्वशीयम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। हमारा सही आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह जो है 7वें अंक में, 7वें अंक में यह श्लोक है, पवित्रता शकुंतला, पवित्र शकुंतला उत्तम संतान। यह भाग्य से श्रद्धा, धन, विधि ये तीनों चीजें एकत्रित हुई है। इसका श्लोक है, दृष्टिया शकुंतला साध्वी सदपत्यम इदम भवान श्रद्धा वृत्तम विधि चेति तृतीयम तत्समागतम। प्रश्न संख्या 165 यूपी पीजीटी 2004, 9 और 10 तीनों में आया। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? ए द्वितीय अंक में, बी तृतीय अंक में, सी चतुर्थ अंक में, डी पंचम अंक में। कौन सा है? विकल्प है विस्कंभक का समापन जो है चतुर्थ अंक में होता है। किसमें होता है? चतुर्थ अंक। अब प्रश्न संख्या 166 यूपी पीजीटी 2009 में आया है। प्रश्न है, सरसिज मनु विद्धम शैवलेनापि रम्यम किस नाटक से उद्धृत है? उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। विकल्प है बी। कौन सा है? विकल्प बी अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न संख्या 167 यूपी पीजीटी 2009 में आया है। प्रश्न है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम वचन किसके संबंध है? प्रियमदा, शकुंतला, गौतमी, अनसुईया। विकल्प बी है। विकल्प बी हमारा है, शकुंतला के संदर्भ में कहा गया है।
प्रश्न है 168 यूपीपीजीटी 2009 में आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? ये भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम और डी काश्यप। कर्ण ऋषि को किस नाम से और किस नाम से अन्य नाम से वर्णित है? डी विकल्प काश्यप। डी। प्रश्न है 169 यूपीटीजीटी 2009 में आया हुआ है। दुष्यंत दुष्यंत के वंश का नाम है। दुष्यंत के वंश का नाम है ए रघु, बी पुर, सी कुर, डी यदु। 169 में कौन सा है? पुरुवंश। बी। प्रश्न है 170 और यूपीटीजीटी 2009 में आया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीत का प्रयोग हुआ? ए वैदर्भी, सी गौड़ी, डी पंचाली और डी लाठी। कौन सा रीत का प्रयोग हुआ है? विकल्प है ए वैदर्भी रीत संदर्भे। ऐसा कहावत है। प्रश्न है 171 यूपीटीजीटी 2009 में आया है। प्रश्न है अति स्नेह पाप संकी, यानी अत्यधिक प्रेम जो है पाप का शंका होता है, किसमें है? ये मेघदूतम, बी कुमार समूहम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी मालिका अग्निमित्रम। किसमें है? विकल्प सी में। प्रश्न है 172 यूपीटीजीटी 2009 में आया हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। विस्कंभक का प्रयोग कब हुआ है? प्रश्न ये अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। 172 का विकल्प है बी अंक के प्रारंभ में। प्रश्न है 173 है। प्रश्न है ये कब आया है? यूपीटीजीटी 2001, 4 और 2009। शकुंतला शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? कौन गई थी? प्रियंवदा, गौतमी, अनसुईया और मालविका। कौन गई थी 173 में? 173 में गई थी गौतमी ने की थी। ये प्रश्न संख्या हमारा 174, ये यूपीटीजीटी 2004 में आया है। कौन सा कथन असत्य है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक है, ये भी सही है। शाकुंतल की कथा महाभारत के आदर्श से लिया गया है, भी सही है। कालिदास वैदर्भी रीत के संदर्भ शैली के कवि हैं, ये भी सही है। विकल्प गलत है डी मालिका अग्निमित्रम नाटक में 7 अंक नहीं है, 7 अंक की जगह कितने अंक है? 5 अंक। कितने अंक है? 5 अंक। प्रश्न संख्या है 75। कौन सा है? 75 यूपीटीजीटी 2004 में आया हुआ है। कितने में आया हुआ है? 2004 में आया हुआ है। प्रश्न है गौतमी कौन थी? शकुंतला की सखी, वृद्धा तापसी, आश्रम की परिचारिका, कड़ु की पत्नी। 175 में हमारा कौन सा है? विकल्प बी गौतमी वृद्धा तापसी है, तपस्वी है। प्रश्न संख्या 76। कौन सा है? 76 कब आया है? यूपीटीजीटी 2009 में आया हुआ है। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था? किस विधि से हुआ था? हम देखते हैं। विकल्प है ब्रह्मा, गांधर्व, प्रजापति, दैव। कौन सा विवाह हुआ था? किस विधि से? गंधर्व विधि से। प्रश्न संख्या है 177 यूपीटीजीटी 2009 में आया है। प्रश्न है
वामः कुलस्याधेयः में वामा का अर्थ है बाईं ओर स्थित सुंदर प्रतिकूल महिला। वामः का क्या अर्थ है? चतुर्थ अंक में यह 18वें श्लोक में आया है। वामा का आशय प्रतिकूल आचरण वाली, प्रतिकूल यानी कि विपरीत आचरण वाली। प्रश्न है 178 यूपी पीजीटी 2010 में आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रोत्ती है। वेत्रोत्ती क्या है? नदी है, उद्यान पालिका है, प्रतिहारी है, अप्सरा है। अब हमारा विकल्प कौन सा है? 178 के सी प्रतिहारी। वेत्रोत्ती क्या है? वेत्रोत्ती क्या है? प्रतिहारी है। प्रश्न है 179। प्रश्न है 179 यूपी पीजीटी 2010 में आया है। शर्मिष्ठा के पिता थे। शर्मिष्ठा के पिता थे याद, शुक्राचार्य, दानवराज, बृहस्पति पूर्व। शर्मिष्ठा के पिता कौन थे? विकल्प है हमारा सी। शर्मिष्ठा के पिता दानवराज बृहस्पति थे। प्रश्न है 180 यूपी पीजीटी 2010 में आया है। 20 प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा अंतिम प्रश्न है 20 नवैया 180। भाग कौन सा है? भाग है 9, नौवां भाग है। अब इसमें प्रश्न है शकुंतला की कथा और कहाँ से प्राप्त हुई? शकुंतला की कथा और कहाँ से प्राप्त हुई? महाभारत से, में, पद्म पुराण में, वायु पुराण में, महाभारत और पद्म पुराण दोनों में। विकल्प है हमारा कौन सा विकल्प है? डी, महाभारत और पद्म पुराण दोनों में पाया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला में 180 प्रश्न हल कर दिया हूं। अब 180 जो 9वें भाग में है, इसके अलावा 181 से 200 तक 10वें भाग में, फिर अगले भाग में जो जो प्रश्न आया है हम सभी आपके सामने रख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए नमो नमः।